हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं 25 आगे के क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अब तक हम करीब 400 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सीरीज 2000 क्वेश्चन तक होगी, जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग 2000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरियन क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करवा दी जाएगी। ओके, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अभिशामक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभिशामक कई प्रकार के आते हैं। अभिशामक मतलब जो कि आग बुझाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और ये कई टाइप के होते हैं। आप एक तो आग को जो मेन होता है, पानी पानी का उपयोग करके भी बुझा सकते हो। दूसरा, आप उस पर मिट्टी भी डाल देते हो, कई जगह पर आपने देखा होगा मिट्टी डाल देते हो। इसके अलावा पोटेशियम के द्वारा भी आग को बुझाया जा सकता है ना। और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आप झाग वाला अग्निशामक भी उपयोग में लाते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, CO2 जो होती है ना, उसके द्वारा बुझाते हो। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप पर जो सिलेंडर लगे हुए होते हैं, सिलेंडर, वह किस तरह के होते हैं, झाग अग्निशामक का एक उदाहरण होता है। तो इसके माध्यम से आप बुझा सकते हो। इसके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से आप बुझा बुझा सकते हो आग को। यहाँ पर आपसे स्पेशली पूछा गया है पेट्रोल, है ना, मतलब पेट्रोल या तेल, है ना। तेल में क्या आ जाएगा, तेल में आ जाएगा आपका कैरोसिन, केरोसिन, पैराफिन वैक्स वगैरह, ये सब आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है पेट्रोल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, झाग, पाउडर, सोडा अम्ल वाला, या ये सभी उपयोग कर सकते हैं। सही आंसर क्या है, झाग, है ना। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में सिलेंडर रखा हुआ आता है, किस चीज का, CO2 होती है उसमें। जब हम CO2 के सिलेंडर को ओपन करते हैं और आग में उसकी लेजम को लगाते हैं, तो CO2 बहुत हाई प्रेशर से निकलती है और आग को बुझा देती है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है। अब इसके चारों तरफ आग लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आग लगी हुई है। ऑक्सीजन आग लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑक्सीजन स्वयं जलता है, मतलब दहन ऑक्सीजन का होता है। तब जब हम सिलेंडर का उपयोग करते हैं, तो इसके चारों तरफ, पदार्थ के चारों तरफ एक CO2 की लेयर बन जाती है, और जो ये CO2 की लेयर है, ये ऑक्सीजन को नहीं जाने देती, मतलब इस लेयर के अंदर नहीं जा पाती ऑक्सीजन, जिस वजह से ऑक्सीजन आग के साथ क्रिया नहीं कर पाती और आग बुझ जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होता है। सोडियम के टुकड़े डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, या तैरता रहेगा। सही आंसर क्या है, तैरता हुआ जलने लगेगा। देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम ये क्या होता है, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा है, अत्यंत ज्वलनशील है सोडियम, ठीक है, अत्यंत ज्वलनशील। इसलिए हम इसे किस में रखते हैं, हम इसे रखते हैं मिट्टी के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखते हैं हम किस चीज को, सोडियम को, क्योंकि ये जलने लगता है। तो जैसे ही आप इसे बाहर निकालोगे, पानी में डालोगे, तो ये हवा से रिएक्शन करके ये जलने लगेगा और पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या नियॉन। देखिए, मैंने इन जो 400 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अलग अलग पदार्थ को जलाने पर उत्पन्न हुए रंग से रिलेटेड थे, है ना। जैसे कि अगर आप कॉपर का उपयोग करो, कॉपर का उपयोग करो, स्ट्रोंसियम का उपयोग करो, बेरियम का उपयोग करो, मैग्नीशियम का उपयोग करो, तो ये जलने पर कैसा देगा, ये व्हाइट देता है। स्ट्रोंसियम कैसा देगा, RSR। ये कैसा देता है, ये रेड और ग्रीन देता है ना। वहीं अगर हम बेरियम की बात करें तो ये कैसा देता है, रेड कलर देता है। कॉपर की बात अगर करते हैं तो ये कैसा देता है, ब्लू कलर देता है। तो उसी तरह से जो सोडियम होता है ना, सोडियम कैसा देता है, येलो कलर देता है ना, येलो कलर देता है। अब जो लैंप लगे हुए होते हैं, इसीलिए सोडियम डाला जाता है उसमें, जो पीला रंग हो इस वजह से, ठीक है, जिससे कि लैंप पीले रंग का जले, इसलिए हम सोडियम को डालते हैं। लेकिन सोडियम और आर्गन का मिश्रण डाला जाता है इन लैंपों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह, शून्य समूह का मतलब क्या होते हैं, अक्रिय, समझ गए। इनकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता कैसी होती है, शून्य, ठीक है ना। आपके ऑप्शन क्या है, हेलोजन नहीं, हेलोजन में -1 +7 भी देते हैं, ठीक है। मृदा धातु नहीं, मृदा धातु कौन सी होती है, मृदा धातु और क्षारीय मृदा धातु, जिनमें +1 होता है। क्षारीय धातुएं कौन सी होती है, जिनमें +2 होता है,
ठीक है, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय धातुओं में होता है +1 और क्षारीय मृदा धातुओं में होता है +2। इसके अलावा निष्क्रिय तत्व बिल्कुल सही, इनमें क्या होता है, 0 होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? लोहा, लोहे का शुद्धतम रूप मतलब Fe%, जितना ज्यादा उतना ज्यादा शुद्ध कहलाएगा लोहा। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्टील, स्टेनलेस स्टील, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। इनमें से क्या चीज होती है जो कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप के तौर पर हम मान सकते हैं? ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा शुद्धतम जो होता है वो होता है ऑप्शन डी, पिटवा लोहा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? लोहा इस्पात। देखो, लोहा इस्पात, है ना, लोहे से आप इस्पात बना रहे हो तो क्या चीज आप उपयोग में लाओगे? रागा, कैडमियम, निकेल और मैग्नीज। इनमें से क्या उपयोग में लाओगे? देखो, जो इस्पात होता है ना, इस्पात में ये सब होते हैं। इस्पात में मैग्नीज भी होता है, निकेल भी होता है और कैडमियम भी होता है, लेकिन मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है निकेल। है ना, लोहे से इस्पात बनाने के लिए हम निकेल का उपयोग करते हैं। बाकी इन सभी के अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे कि अगर आप मैग्नीज को मिलाते हो, मैग्नीज किस चीज के लिए होता है? मैग्नीज कठोरता बढ़ाता है। कैडमियम किस चीज के होता है? ये भी कठोरता बढ़ाता है ना। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है, स्टील को, स्टील की बात हो रही है, और हम इसे कठोरता प्रदान करना चाहते हैं स्टील को, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन या क्रोमियम? क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, है ना। स्टील को कठोरता देने के लिए हम क्रोमियम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है, किस पदार्थ को आप लगाओगे? जैसे मान लीजिए आपकी उंगली कट गई, आप उसमें कौन सा पदार्थ लगाओ जिससे रक्त का थक्का जम जाए? तो क्या होता है? फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। अब देखो, इस चीज का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फौरन कर लोगे, FeCl3। ठीक है, सेकंड वाले का क्या होता है? NH4Cl। इसका क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड का? KCl। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl। अब यहाँ पर जब देखो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा +3 जो ऑक्सीकरण संख्या है वो फेरस क्लोराइड में है, फेरिक क्लोराइड में है ना। और जो ये प्लस होता है मतलब धनायन, धनायन क्या करते हैं? धनायन कोलाइड, जो कोलाइडल घोल होता है उसे क्या कर देते हैं? उसे अवक्षेपित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोलाइडल घोल को अवक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा धनायन होगा उतना ही अच्छा होगा कि कोलाइडल कोलाइडल घोल अवक्षेपित हो जाएगा। अब जो ब्लड होता है, ब्लड भी एक तरह का क्या होता है? कोलाइड, है ना, कोलाइड घोल होता है ब्लड भी। तो आप जितनी ज्यादा पॉजिटिव आयन युक्त कहने चाहिए पदार्थ ब्लड में या कटे हुए हिस्से पर लगाओगे उतनी जल्दी ब्लड अवक्षेपित होकर थक्का जमने लगेगा। मतलब यहाँ पर सही आंसर सबसे ज्यादा FeCl3 की है, मतलब Fe की है +3 तो FeCl3 आपको लगाना होगा क्योंकि +3 है। जितना ज्यादा धनायन होगा उतना ही ज्यादा कोलाइडल घोल का अवक्षेपन होगा। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? हम सभी ये चीज पढ़ चुके हैं, लोहा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं, क्या चाहिए? तांबा। तांबे का उपयोग सबसे पहले किया गया था और इसी से क्या बना है? हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, उसमें भी तांबे का उपयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में होती है? मतलब कि ऐसी कौन सी धातु है जो, देखिए, पीतल एक मिश्रण है, कांसा एक मिश्रण है, जर्मन सिल्वर भी एक मिश्रण है। तो ये दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के मिलाने से बने होंगे। तो हमें अगर पता है कि पीतल किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, अगर हम पीतल की बात करते हैं तो पीतल मेनली मिलकर बना हुआ होता है दो तत्वों से, एक कौन सा होता है? कॉपर, और दूसरा होता है जिंक। वहीं अगर हम कांसा की बात करते हैं तो कांसा भी दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है कॉपर और दूसरा होता है टिन। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरे तत्व की बात करते हैं जर्मन सिल्वर, तो ये किससे मिलकर बना हुआ? तीन चीज से, कॉपर, जिंक और निकेल। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ धातु कौन सी है? उभयनिष्ठ धातु है कॉपर, जो कि तीनों में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, जस्ता टिन नहीं। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैलोरी मीटर बनाया जाता है, कैलोरी मीटर किस चीज में उपयोग में लाया जाता है? ऊष्मा मापन, ऊष्मा मापन।
अब देखो, ऊष्मा मापना है आपको, ऊष्मा मापन बनाने के लिए, ऊष्मा ऊष्मा मापी यंत्र बनाने के लिए जरूरी है कि जो ऊष्मा को आसानी से ग्रहण करे। ठीक है, मतलब कि ऊष्मा चालकता हाई होनी चाहिए। ऐसे पदार्थ का आप बनाओगे जिसकी की ऊष्मा चालकता उच्च हो। ठीक है, अब इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता होती है चांदी की। लेकिन चांदी कैसा होता है? चांदी पहली बात तो रेयर मेटल है, बहुत कम पाया जाता है। दूसरा चीज, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इससे अगर आप उपकरण बनाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए सिल्वर का नहीं बनाते। किस चीज का बनाएंगे हम? तांबे का। तांबा, क्योंकि देखो अगर ऊष्मा चालकता की बात की जाए तो सिल्वर के बाद तांबे का ही नंबर आता है, जो सेकंड नंबर पर होता है ऊष्मा चालन में। ओके, तो इसलिए हम कॉपर का उपयोग कर लेते हैं। सिल्वर का तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी धातु होती है, आभूषण बनाए जाते हैं इससे। इसलिए हम कॉपर का कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तड़ित चालक निम्नलिखित में से किसका बना हुआ होता है? इस्पात, तांबा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तड़ित चालक बिजली किस में से सबसे जल्दी प्रवाहित होगी? एक तो हो गया सिल्वर, और उसके बाद क्या होता है? कॉपर। लेकिन सिल्वर का बना नहीं सकते सेम चीज, क्योंकि कॉस्टली पड़ेगा। तो किस चीज का बनाते हैं हम? कॉपर का। समझ गए? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कॉपर मतलब तांबा। अंडे का बाह्य घोल प्रमुखतः किसका बना हुआ होता है? देखिए, अंडा होता है, सबसे पहले अंडा, ठीक है। उसके अंदर ये एक लिक्विड जैसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन होता है, जो कि होता है प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है। इसके अंदर होता है एक और चीज। ओके, अब देखिए, आपसे पूछा गया ये जो बाहर वाला घोल है, ये किस चीज का बना हुआ होता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। सही आंसर क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है? वायु में अगर आप किसी चीज को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हो, है ना, तो कौन सी धातु पर हरे रंग की बेसिक, बेसिक मतलब क्षारीय कार्बोनेट पर जम जाती है? वह कौन सी धातु होगी? निकेल नहीं, तांबा होती है सही आंसर। अब देखो ये जमता क्या है, अगर आप तांबे को लो, तांबा, और यहाँ पर क्या लो? वायु। ठीक है ना, अगर आप तांबे और वायु की रिएक्शन करवाते हो तो यहां से क्या बनता है? CuCO3। क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करती है? क्रिया कर लेती है कॉपर से, और कॉपर में से क्रिया करके बना लेती है CO2। या फिर हम यूं कहें कि कॉपर का क्या हो जाता है? संक्षारण। क्या हो जाता है? कॉपर का संक्षारण। और संक्षारण होने के बाद बना लेती हैं CuCO3। और CuCO3 कैसा होता है? ये होता है कॉपर कार्बोनेट, मतलब कैसा? ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, नमकीन पानी मतलब NaCl, या जो भी नमकीन पानी हो, या खट्टा पानी है ना, जिसमें कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, क्लोराइड तत्व आप मान सकते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं? आयरन है, आयरन से अभिक्रिया की, आयरन से अभिक्रिया करने के बाद आयरन का कर देते हैं क्या? ये संक्षारण। ठीक है, संक्षारण की क्रिया हो जाती है, और इसी क्रिया, संक्षारण की क्रिया के कारण जो लोहा होता है वो कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से आप यहाँ लिख सकते हो कि जो आयरन है वो कमजोर पड़ जाता है और चटक जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? संक्षारण की अभिक्रिया हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? किससे होती है? फोटो मैग्नेटिक चूर्ण से, नीला तोता मतलब CuSO4, पारा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? फोटो मैग्नेटिक चूर्ण से। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम का मतलब होता है मरकरी से रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? मरकरी से रिएक्शन करके। अब देखो, सोडियम बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लोहा, तांबा या पोटेशियम क्या नहीं बनाता है? लोहा, है ना। लोहा अमलगम नहीं बनाता है, और यही रीजन है कि हम लोहे के बर्तन में पारे को रख सकते हो, या अमलगम को आप रख सकते हो, जिस क्योंकि लोहा अमलगम से क्रिया नहीं करता, इस वजह से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना है, ठीक है, आप इसे कठोर बनाना चाहते हो, जैसे 24
कैरेट आपने सुना होगा, मतलब शुद्ध सोना। 24 कैरेट मतलब शुद्ध सोना होता है। आप इसमें क्या मिलाते हो, लेकिन शुद्ध सोने के क्या होता है, आभूषण नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, आभूषण नहीं बना सकते हो आप शुद्ध सोने के। तो इसके आभूषण बनाने के लिए इसमें क्या करते हो, जो 24 कैरेट सोना होता है, इसमें आप एक पदार्थ मिलाते हो जिसे आप बोलते हो कॉपर। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे आप मिला सकते हो, उसका आपको कमेंट में बताना है। मैंने पिछले लेक्चर्स में इस चीज को कवर करवाया। तो ये जो बनाता है, ये क्या करता है, कठोर कर देता है सोने को। ठीक है ना। इस तरह से जो प्राप्त सोना होता है वो 22 कैरेट, 20 कैरेट या 18 कैरेट का भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा अनुसार होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर सही आंसर आप टिक कर लीजिए, क्या है, तांबा। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुद्ध सोना कैसा होता है, 24 कैरेट का होता है। अशुद्ध, ये सभी अशुद्ध है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पारे का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण मतलब क्या होता है, पारे का, पारे को प्राप्त किससे किया जाता है। गैलेना क्या होता है, गैलेना किस चीज का अयस्क होता है, पीवीएस। इससे क्या निकालोगे आप, इससे आप सीसा निकाल सकते हो। दूसरा आपका ऑप्शन है पायरोलुइसाइड। पायरोलुइसाइड किस चीज का अयस्क होता है, ये होता है MnO2। ओके, मतलब इससे मैग्नीज निकाल सकते हो, Mn। ओके। तीसरा सिनेवार, सिनेवार क्या होता है, HgS। और बॉक्साइड क्या होता है, बॉक्साइड होता है Al2O3 × 2H2O। ये किस चीज का होता है, ये एल्यूमिनियम के लिए होता है। और सही आंसर क्या हो जाएगा, सिनेवार, क्योंकि इसमें है मरकरी। पारा मतलब मरकरी। ओके। सही आंसर है मरकरी, HgS। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन एक द्रव धातु है। द्रव धातु, देखिए कुछ धातुएं हैं जो द्रव होती है। ओके। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी द्रव धातु है, सोडियम, मरकरी, लिथियम या बेरिलियम। इनमें से क्या है, सही आंसर है मरकरी। लेकिन सोडियम क्या होती है, चाकू से काट सकते हैं सोडियम को, ये चीज याद रखना है। चाकू से काट सकते हो। कैसे काट सकते हैं? क्योंकि मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। मरकरी बिल्कुल तरल होती है और ऊष्मा की सबसे ज्यादा अच्छी सुचालक होती है। ये चीज भी आपको याद रखना है इसके बारे में, मरकरी के बारे में, कि तरल और कैसी होती है, ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक, है ना। ये चीज आपको याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। लिथियम नहीं, द्रव नहीं होती, ना ही बेरिलियम होती। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। सामान्य ताप पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। सामान्य ताप मतलब कमरे का ताप, कमरे के ताप पर द्रव है। सीसा, टिन, निकेल या पारा। सही आंसर क्या है, पारा। ओके। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। मरकरी मतलब Hg को, लोहा, जस्ता, सिल्वर और लेड। क्या है आंसर, लोहा। लोहा क्यों है, क्योंकि जो आयरन होता है वो अमलगम, अमलगम नहीं बनाता। समझ गए, ये चीज आपको याद रखना है। और इसी वजह से मरकरी को लोहे में रखते हैं, क्योंकि लोहा मरकरी से रिएक्ट नहीं करेगा। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। गैलेना का क्या था, मैंने आपको बताया था, पीवीएस। तो किससे किया जाता है, गैलेना से। सही आंसर है गैलेना। हेमेटाइट किस चीज के लिए होते हैं, आयरन के लिए। सिनेवार किस चीज के लिए होता है, मरकरी के लिए। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है। किसकी उपस्थिति से होता है प्रदूषण, लोहे से। क्या प्रदूषण होगा, शीशे से होता है प्रदूषण, है ना। वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें सोडियम नहीं होता, ना ही पोटेशियम होता है, सीसा होता है। ठीक है। SO2 होता है, CO2 होता है, CO होता है। CO किस में होता है, आपको ये बताना है, पेट्रोल वाले में, वाहनों में, या डीजल वाले वाहनों में होता है। आपको ये बताना है। ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे N2O होता है, NO2 होता है, N2O नहीं होता, NO2 होता है। ठीक है। आपको इतना याद रखना है। चलिए आज के लिए इतने 25 क्वेश्चन काफी है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, कल देखेंगे। यदि आपको लगा हो कि थोड़ा भी ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको कुछ सीखने को मिला है इस लेक्चर से, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।